पधारे हुए श्रीमान पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों, जीवन में शिक्षा और संस्कृति दो चीज है। अब शिक्षा, हम शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन संस्कृत नहीं हो पाते हैं, और उसी संस्कृत करने के लिए आप जैसे महात्मन इस धरती पे, मैं तो कहता हूं कि ईश्वर का वरदान है जो हम जैसे लोगों को, एक नासमझ लोगों को, अधम लोगों को आप जैसे मुख से निकलने वाले मुखारविंद शब्दों को सुनने का मौका मिलता है। और इसी कड़ी में जो पधारे हुए श्री संतोष सागर जी महाराज हैं, जो हमारे बीच में पधार चुके हैं, एक बार ये संस्था तहे दिल से आपका और आपके साथ पधारे हुए सभी विद्वत जनों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती है। इसके लिए ये संस्था हमेशा आभारी रहेगी। एक बार साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हाथ गीता में इस समय आपके हाथ में गीता है। संकल्प करना है कि ये गीता जो आज भाई श्री ने हमें उपहार स्वरूप दी है, ये गीता वो है जो संदेश है कृष्ण भगवान का। अर्जुन जब हताश निराश हो गए, हथियार डाल दिए, तब भगवान ने उनको गीता का संदेश दिया और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आप अगर पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भारत माता की। बोलिए भारत माता की। थोड़ा दम लगाओ, युवाओं वाली जय लगाओ। बोलो भारत माता की। हाँ, ठीक। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे युवान भाई बहन, इस दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर, अगर आपको प्यास लगी हो और कोई पानी पिलावे, तो उस पानी का असर हमारी बॉडी में कितनी देर रहता है? 2 घंटे, 3 घंटे, फिर प्यास लगती है दोबारा। भूख लगी हो, कोई भोजन दे, उसका असर कितनी देर रहता है? 4 घंटे, 6 घंटे। पर कहीं से कोई अच्छी बात, कोई अच्छा विचार हमको मिल जाए, तो उस अच्छी बात का असर हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में, हमारे मनोमस्तिष्क में कितनी देर रहता है? हाँ, क्या नाम आपका बेटा? सेकंड नंबर आपका? हाँ, तनिषा ने जवाब दिया, पूरी ऑल और लाइफ, पूरी जिंदगी पर उस बात का असर रहता है। इसलिए इसको दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर कहा कि कहीं से हमें कोई अच्छी बात, कोई अच्छी विचार मिल जाए जो हमारे जीवन में बदलाव ला दे, हमारे जीवन में क्रांति ला दे। तो ये जो आधे घंटे का सत्र है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुमूल्य है और उन बच्चों के लिए विशेष है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करता हूं। क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? बोलो। आगे बढ़ना चाहते हैं? कुछ बनना चाहते हैं? पक्का? अभी मैं कोटा में कार्यक्रम कर रहा था, एलन में, तो एक लड़के से मैंने पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता है? तो उसने कहा कि गुरुजी मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता है? पैसे वाला।
मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले गुरुजी मेरे पास में 20 मोबाइल हो, 20 गाड़ी हो और 20 ही बंगले हो। मैंने कहा इतना पैसे वाला? बोले हाँ गुरुजी इतना पैसे वाला। तो कुछ लड़कियां भी बैठी थी, उस लड़के का नाम था वरुण, तो कुछ लड़कियां भी बैठी थी। तो मैंने एक लड़की से पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले गुरुजी वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूँ? क्योंकि वरुण इतना पैसे वाला होगा, उसके पास में 20 गाड़ी होगी, 20 मोबाइल होगा, 20 घर होगा, तो मैं इसकी पत्नी बन जाऊं काफी है। तो जो हम बनना चाहते हैं, जो हमने डिसाइड किया है, क्या वो सही है? क्या वो काबिलियत हमारे अंदर में है? और जो मुकाम, जो गोल आपने तय किया है, उसके लिए जो पर्याप्त परिश्रम चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं? क्या हमारी दिशा सही है? इन सारे विषयों के ऊपर हम आधे घंटे में चर्चा करने वाले हैं। और ये आधे घंटे का सत्र आपके लिए बहुउपयोगी है, अमूल्य है। इसके लिए सबसे पहले आपको 3 चीजों पर काम करना होता है। सफलता का सबसे पहला लेसन, जैसे कि सर ने अभी बताया, मैं पूरे 1 साल में 400 से ज्यादा स्कूलों, कॉलेजों में, कोचिंगों में कार्यक्रम किए मैंने, जिसमें IIT, LLB, MBA, CA, BEd, MBA, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सभी जगह। और उसी कड़ी में मैं आज आपसे भी मिल रहा हूं, और 7 दिन मैं जयपुर में रहूंगा, और 7 दिनों में कम से कम मेरा टारगेट है कि 10-15 हजार बच्चों से मैं जरूर मिलूं। तो पहला लेसन सफलता का, और ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो गंभीर हैं, अपने जीवन को लेकर के कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उन जागृत बच्चों के लिए मेरी ये स्पीच है आधे घंटे की। तो आप इसको बड़े बारीकी से समझते हुए सुनेंगे। ये भगवत गीता का एक श्लोक है, शायद आप में से किसी को आता हो, आप मेरे साथ में पहले उसको दोहराएंगे, फिर उसको हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक का लाइन है, छोटी सी लाइन है, आप मेरे साथ पीछे पीछे बोलिएगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। दोबारा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। एक बार रिपीट, याद रह जाएगा? याद रह जाएगा सबको? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। 5 साल से लेकर के 100 साल तक के व्यक्ति के लिए ये स्लोगन लागू है। 5 ईयर से लेकर के 100 साल तक आपकी उम्र हो, तब तक ये चीज जो अपने एक लाइन बोली, ये आपके जीवन में इफेक्टिव है। 100 साल की उम्र तक इतनी पावरफुल है। दोबारा बोलिए, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार मीन्स क्या? भोजन। भोजन यानी कि जो हमारा पोषण करता है। भोजन का मतलब केवल दाल रोटी से नहीं है। भोजन यानी जिससे हमारा पोषण होता है, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक, आत्मिक, वो भोजन है। और हमारे शरीर में 3 तरीके से भोजन जाता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। मुख द्वार से, आंख से और कान से। 3 तरीके से हम भोजन लेते हैं, जिसका इफेक्ट हमारी बुद्धि पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन पर पड़ता है। 3 तरीके से भोजन हम लेते हैं। गांधी जी के 3 बंदर देखे आपने? क्या था उनका? ऐसा था ना, इंडोनेशिया में ऐसे ही 3 बंदर हैं। गांधी जी के 3 बंदरों ने दोनों आंखों पर हाथ दिए हैं, दोनों कानों पर हाथ दिए हैं, मुंह पर दोनों हाथ दिए हैं। और वहां ऐसा नहीं है। वहां पर एक आंख पर हाथ है, एक कान पर हाथ है और आधा मुंह पर हाथ है। बाकी एक कान खुला है, एक कान खुला है, आधा मुंह खुला है, एक आंख खुली है। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि बुरा मत सुनो, एक कान बंद है, बुरा मत सुनो, पर एक कान खुला है, अच्छा अच्छा सुनो। एक आंख पर हाथ है कि बुरा मत देखो, पर दूसरी आंख खुली है कि अच्छा अच्छा। आधे मुंह पर हाथ है कि बुरा मत बोलो, पर आधा मुंह खुला है, अच्छा अच्छा
अब बोलो तो अपना लैपटॉप खोलिए। लैपटॉप है आपके पास में? नहीं है? अरे भगवान ने दिया है ना ये बड़ी मेमोरी वाला दिमाग, हाँ इसको ऑन करो, इस लैपटॉप को खोल लो और जो मैं कह रहा हूं उसको तुरंत सेव कर लो। इस दुनिया में आपको सबसे बड़ा वेलफेयर साबित होगा। तो सबसे पहला आहार जो हम मुख से ले रहे हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी डाइट क्या है, आप खाते क्या हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। समझ में आ रही तनिषा? आप आज के बच्चों में एक ट्रेंड चला है ना, गर्मा गर्म रोटी नहीं खाएंगे पर 10 दिनों का सड़ा हुआ पिज्जा कोई ला करके दे देंगे ना तो उसको बड़े चाव से खाएंगे। हमारे यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग ये कहते थे कि सुबह के 4 घंटे जिस भोजन को बनाए हुए हो जाता था उसको खाते नहीं थे, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी चली जाती है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। पर आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम 10 दिन 15 दिन पहले हुए कि पिज्जा बर्गर चाउमीन पता नहीं क्या क्या होते हैं, उसको बड़े चाव से हम खाते हैं। इससे क्या होता है पता है, हम जवान नहीं हो पाते, हम जवानी से सीधा बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बुद्धि बेल बुद्धि हो जाती है। आज के बच्चे फल खाना पसंद नहीं करेंगे, पर भैया 15-20 दिनों 50 दिनों के पहले का पैक वो कुरकुरे चिप्स वो पैकेट छील करके तुरंत खा लेंगे। होता है ना ऐसा? फल खाने में हमारी रुचि नहीं है और वो सड़ी हुई चीजें खाने में हमारी रुचि है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके फेलियर होने का सबसे पहला मार्ग यहीं से शुरू होता है। एक तो आपकी बुद्धि जो है वो बेल बुद्धि हो जाएगी, शारीरिक तौर से आप बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपके अंदर भगवान ने क्या ताकत दी थी, पर गंदगी इस सारी चीजें खा 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 करके हमने अंदर से अपने आप को खोखला कर लिया। आपको आइडिया नहीं है इस बात का। तो सबसे पहला जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये 25 साल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपने पर्याप्त अपने को समय दिया, सही दिशा में दिया, तो आप देखोगे आगे के 75 साल के आपके बड़े प्योर हैप्पीनेस वाले होंगे। तो पहला क्या है? खाना, दूध दही घी फल, ये सब हमारे लिए है, ये ताजा भोजन है। इससे आपका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, आपके चेहरे पर एक ऊर्जा एक तेज रहेगा। तो पहला क्या है? आहार शुद्ध हो। कौन सा? मुख का। हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी। दूसरा, आंख। आप में से किसी के पास में पर्सनल मोबाइल है? ईमानदारी का परिचय देना है, झूठ तो होना ही नहीं चाहिए। जिसके जीवन में आज झूठ है उसका पूरा जीवन ही झूठा है। आदमी का सबसे पहला गुण होता है ईमानदारी, सत्यता। किसी के पास पर्सनल मोबाइल है? एक भी नहीं है। अच्छा, या नहीं है घर पे? वाह, मेरी बेटी के लिए ताली बजाओ इसके लिए एक बार, बहुत शानदार। आधा ही किया पर हाथ ऊपर जरूर किया उसने। और किसी के पास है पर्सनल मोबाइल? किसी के पास नहीं है? मैं गिफ्ट करूं सबको एक एक मोबाइल एप्पल का, चाहिए? ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात। मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? इसमें तो ईमानदारी दिखा दो, पूरा पूरा हाथ ऊपर करो। मम्मी का मोबाइल। कई लड़के कह रहे हैं गुरुजी मम्मी का नहीं चलाते, हम पापा का चलाते हैं। अच्छा, पापा का कौन कौन चलाता है? अच्छा ठीक है, रुको, नीचे करो हाथ। मोबाइल चलाना कतई बुरी बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मोबाइल चलाना कभी भी बुरी बात नहीं है, अगर उस मोबाइल में आप कुछ अच्छा देख रहे हो तो। आप अपने जीवन की सफलता को लेकर के कुछ देख रहे हो तो मोबाइल चलाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, रील्स बना रहे हो, और क्या क्या होता है तनुषा, क्या क्या होता है? और आप नहीं चलाते बेटा? थैंक यू। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो मोबाइल पर,
तो वो मोबाइल में एक लाइन में ही बात कहूंगा, क्योंकि आप सारी समझदार लग रहे हैं मुझे, तो एक बात में ही समझ जाएंगे कि अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो मोबाइल कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। किससे? कैंसर से ज्यादा खतरनाक है आप लोगों के लिए। अगर आपको इस चीज की लत है, आप गेम्स खेल रहे हैं, आप ये सब चीज कर रहे हैं, अभी आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? पढ़ाई पर होना चाहिए। तो आपके पास मम्मी का मोबाइल है, मान लो 1 घंटे आधे घंटे आपके हाथ में मोबाइल आया है, अब डिपेंड ये करता है कि आप उसमें देख क्या रहे हैं। ये आप आंखों से भोजन ले रहे हैं, आपके घर में टेलीविजन है, आपके घर मोबाइल है, आपके इर्द गिर्द की दुनिया, आप अपनी आंखों से पूरे दिन भर क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, और जैसा आप देख रहे हैं आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब आप वैसे हो जाएंगे। आपकी चित्तवृत्ति इतनी बदल जाएगी, आपका मन उसी तरफ आकर्षित होगा। तो इन 3 चीजों पर जिसका कंट्रोल हो गया ना, कमान हो गई जिसकी, वो दुनिया के 15% लोगों की सूची में सम्मिलित हो जाता है। तो दूसरी चीज क्या है कि हम आंख से क्या देख रहे हैं। मम्मी का, पापा का मोबाइल तो आपने ले लिया, मम्मी पापा तो आपके पीछे 24 घंटे घूमेंगे नहीं, टीचर्स तो आपके पास पीछे 24 घंटे घूमेंगे नहीं। आप उस मोबाइल में क्या देख रहे हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। इसके ऊपर अपने को फोकस करना है, कंट्रोल करना है, जहां तक हो उसको अवॉइड ही करना है। मोबाइल हमारे काम की चीज नहीं है 25 वर्षों तक। जब तक हम एक सफलतम व्यक्तित्व का निर्माण न कर ले, तब तक जितना फैशन और व्यसन से बचोगे। 2 चीजें हैं आपके पास। जितने बच्चे 11th 9th में हैं उनके आपके पास में 2 चॉइस है। आज के छोटे छोटे बच्चे भी लुक्स पे इतना ध्यान देते हैं ना कि बुक्स बंद रहती है। एक होता है लुक्स और एक होता है बुक्स। आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन है? हमें ध्यान नहीं देना किस पे, कि मेरे शूज कैसे हैं, मेरे ड्रेस कोड कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी हेयर स्टाइल कैसी है। इन सब चीजों पर अभी ध्यान देने का समय नहीं है। अभी ध्यान किस पे देना है? बुक्स पे देना है। और तीसरी चीज है कान। आप पूरे दिन भर में क्या सुनते हो? 4-5 घंटे स्कूल में टीचर से अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, वही अच्छी अच्छी बातें आपके पेरेंट्स से भी आप सुनो। आपके भी अपनी दादी के पास बैठो, कभी दादा के पास बैठो, कभी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में बैठो, और आपके साथ में जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपके मित्र। एक बड़ी गहरी बात बताऊं मैं आपको, समझ में आ जाएगी आपके। हम सबके पास जितने लोग यहां पर बैठे, चाहे आपके टीचर्स हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, हम सबको भगवान ने बनाया है। और उस भगवान ने 3 पेज की डायरी हमको दी है। कितने पेज की? 3 पेजेस, ओनली 3 पेजेस डायरी। सबसे पहले पन्ने पर भगवान ने स्वयं लिख दिया जन्म। क्या लिखा? हमारा जन्म कहां होगा, हमारे पेरेंट्स कैसे होंगे, ये किसने तय किया? डिसाइडेड गॉड, भगवान ने तय किया। आखिरी पन्ने पर भगवान ने लिखा मृत्यु। क्या लिखा? हमारी आयु कितनी है, हमें मरना कब है और कैसे मरना है, कौन तय करता है? भगवान तय करता है। बीच का पन्ना खाली है। पहले पन्ने पर भगवान ने लिखा क्या? आखिरी पन्ने पर भगवान ने लिखा क्या? बीच के पन्ने का नाम क्या है? जीवन। क्या नाम है? जीवन। अब ये जो जीवन रूपी जो पन्ना है, इसके राइटर हम हैं, इसके लेखक कौन है? हम हैं। ABCD में दूसरा अक्षर क्या है? बी यानी बर्थ। क्या है? बर्थ। डी यानी बीच का पन्ना क्या है? सी। बी यानी बर्थ, डी यानी बीच का पन्ना क्या है? सी मीन्स क्या? वेरी नाइस, करियर और है चॉइस। वेरी नाइस। सी मीन्स क्या? चॉइस। यानी कि जीवन रूपी पन्ना खाली है, लिखना क्या है? चॉइस योर। आपके पास में एक पेन है जिसका नाम है कर्म। उस कर्म रूपी पेन से, अभी आपका मेन कर्म क्या है? पढ़ाई करना। ये कर्म है आपका।
और आप कर क्या रहे होते हैं? मम्मी देख रही है कि बच्ची कमरे में बैठी बैठी होमवर्क कर रही है और वो किताब के बीच में रख करके इंस्टाग्राम चला रही है। हाँ, तो आप कर क्या रहे हैं? या आप किसको धोखा देते हैं? पढ़ाई के समय अगर आप टेलीविजन, मोबाइल या कोई और एक्टिविटीज कर रहे हैं, धोखा किसको दे रहे हैं आप? खुद को, न कि टीचर्स को, न कि पेरेंट्स को, खुद को दे रहे हैं। तो चॉइस योर कि आपके पास में आज जितना भी सफल व्यक्ति है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, मैं, आपके टीचर्स, हमारे सरदार सिंह जी, आप सब बच्चे, आपके पेरेंट्स, और जो जेल में बैठे हैं कैदी, हम सब के पास में समय कितना है एक दिन में? 24 घंटे हैं। मोदी जी के पास में एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे पास में एक्स्ट्रा नहीं है, आपके पास में भी एक्स्ट्रा नहीं है, और जो जेल में बैठे हैं उनके पास में भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब वो ये 24 घंटे सबको मिले हैं, मानो कि हम सबको 100 रुपए मिले हैं। अब उन 100 रुपए को खर्च करना कहाँ है, कैसे करना है, कब करना है, चॉइस योर। हमें ये डिसाइड करना है कि जो 24 घंटे का समय मिला इसको हम कैसे खर्च करें। और अभी का जो आपका समय है वो है पढ़ाई का। ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई का मतलब केवल स्कूल में आ रहे हो, पढ़ लिए, होमवर्क दे दिया, कर लिया, एग्जाम आए उसके लिए हमने तैयारी कर ली। पढ़ाई का मतलब केवल इससे नहीं है, शिक्षा का मतलब केवल इससे नहीं है, ज्ञान का मतलब केवल इससे नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि अभी हमें जहां से भी जो भी सीखने को मिले, हम मल्टी टैलेंटेड हो, हम जितना सीख सके उतना सीखें। इससे भारत में 85% युवा ऐसे हैं जो 20, 30, 50 हजार की नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं, और ऐसे युवा भी हैं जिनके पीछे बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनियां पैकेज लेकर के पीछे पीछे घूमती है कि भैया तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो देंगे। क्योंकि उन्होंने अपने लिए समय दिया है, उन्होंने अपनी कीमत बनाई है। तो तीसरी चीज क्या है कि हम जो कान से सुनते हैं ना, हम पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठे हैं। आपको ये चेक करना होगा पहले कि आपका जो समय टाइम स्पेंड जिन लोगों के साथ में हो रहा है, अब स्कूल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके मित्र हैं, वो कैसे हैं, वो आपके साथ में किस प्रकार की बातें करते हैं, वो पढ़ाई की बातें करते हैं कि फिजूल की बातें करते हैं, वो आपको कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, उनकी योग्यताएं क्या है, वो आपको कुछ अच्छा दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, आपको पता है अर्जुन का मित्र कौन था? बोलो ना, अर्जुन के मित्र कौन थे? और दुर्योधन के? कर्ण बाद में बना, पहले उनके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कौन करता था? शकुनी। कौन था? शकुनी। तो दुर्योधन का मित्र कौन? शकुनी। और अर्जुन का मित्र कौन? अब अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण थे, दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा भी थे, दुर्योधन के मित्र शकुनी भी थे, दुर्योधन के मित्र कर्ण भी थे। पर भैया अर्जुन का मित्र कौन था? कृष्ण। श्री कृष्ण के जैसा एक मित्र हमारा बन जाए ना, तो दुनिया का बड़े से बड़ा महाभारत का युद्ध जीता जा सकता है। तो चॉइस योर कि हमें अपने मित्र कैसे बनाने हैं, हमारे आसपास का जो ग्राउंड है वो कैसा है। तो हमारा आज का लेसन, पहला लेसन था आहार शुद्धो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हमें खाना क्या है? मुख से, आंख से और कान से। अच्छा खाना है, अच्छा देखना है और अच्छा सुनना है। ये एक मंत्र आप ले लीजिए, अपने डायरी के पहले पन्ने पर नोट कर लीजिए कि मुझे अच्छा ही देखना है, अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही खाना है। आप देखेंगे मात्र 1 साल में आपकी जीवन की रफ्तार 1000 गुनी हो जाएगी। आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका आस पार का जो सराउंडिंग है वो इतना दिव्य हो जाएगा, और आपकी काबिलियत इतनी लेवल पर पहुंच जाएगी कि जो नोट्स आप बना रहे हो, जो आज आप तैयारी, अभी एग्जाम्स हैं सभी के, तो नो डाउट बच्चों को बहुत चिंताएं होती है जो जो एग्जाम नजदीक आते हैं। होती है क्या? है? किस किस को होती है? ले, सभी को।
चिंता होती है। आपको होती है बेटा चिंता? खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? यासीन, आपको चिंता क्यों होती बेटा? क्यों, आपने पढ़ाई नहीं की? तो फिर चिंता किस बात की है? कॉन्फिडेंस कम होता है ना। आज मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आया हूं बेटा। यासीन ने कहा कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कब होता है बेटा? जब एग्जाम नजदीक आते हैं। आपको पता है चिंता और चिंतन में क्या फर्क होता है? हाँ, एक होता है चिंता और एक होता है चिंतन। इसमें डिफरेंस क्या, कौन बताएगा? बैठो यासीन, बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ यासीन के लिए। हाँ, यस, ओनली 3 बार, टक टक टक, बस। तो चिंता और चिंतन में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? कोई थोड़ा सा बता सकता है? चिंता और चिंतन क्या होता है? मैं बताऊं? सुनना चाहेंगे आप? आपकी भाषा में बताता हूं। स्टडी के बारे में सोचना चिंतन है, रिजल्ट के बारे में सोचना चिंता है। समझ में आ गई? मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये चिंता है। मुझे सफल कैसे होना है, ये चिंतन है। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है। आप स्टडी करिए ना, स्टडी को और बेटर कैसे कर सकता हूं, उसको और सरल तरीके से मैं कैसे समझ सकता हूं, इसको चिंतन कहते हैं। और जिसका चिंतन ठीक है उसके जीवन में चिंता आने वाली नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं जो ही एग्जाम का समय आता है ना, बच्चे बड़े धार्मिक हो जाते हैं। मंदिर में जाना, हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, प्रसाद भी चढ़ा देते हैं। 5 रुपए का प्रसाद भी हनुमान जी को चढ़ाया, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। अगर 5-5 रुपए में हनुमान जी पास करने लगे तो फिर स्कूलों की क्या जरूरत है, फिर टीचर्स की क्या जरूरत है? हनुमान जी तो आपको मन का बल दे सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, पर हनुमान जी भी कहेंगे बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे भी 7 समुद्र छलांग लगानी पड़ी थी। तो वो हनुमान जी से आप सीखी कि हनुमान जी के अंदर में कितनी बल थी। हनुमान जी के लिए कहा बुद्धि मताम वरिष्ठम, बुद्धि में अग्रगण्य है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम। उनसे वो चीजें सीखी, उनके अंदर सारी क्वालिटी थी। पर पास होने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हनुमान जी तो केवल मन का बल दे सकते हैं, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आज का सबसे पहला लेसन क्या हुआ? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आपको खाना क्या है वो चिंतन करना है, आपको देखना क्या है वो चिंतन करना है, और आपको सुनना क्या है वो चिंतन करना। अच्छा, अब एक सवाल और पूछूंगा, फिर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। एक क्वेश्चन कर लूं मैं आपसे, फटाफट जवाब देंगे क्विकली, और जो फास्ट जवाब जिसका आएगा ना तो मैं सरदार सिंह जी से उसको इनाम भी दिलाऊंगा। पूछूं? रेडी? अच्छा, मेरा सवाल ये है, 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो जीरो कितना लगेगा? 7 वाले फटाफट हाथ ऊपर कर, राइट आंसर। 7 वाले, 7 किसने बोला? 5 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 5। शाबाश, कितना लगेगा? 5। पक्का? 5 वाले हाथ ऊपर करें। कितना लगेगा? कंफर्म हो गया? 10 लाख रुपए का चेक भरना हो कितना जीरो लगेगा? चेक गलत मत भर देना भाई। कितना लगेगा? पक्का? 6 वाले हाथ ऊपर करें। देखो अभी भी कईयों का कॉन्फिडेंस कम है। चलो हाथ नीचे करो। 7 वाले हाथ ऊपर करें। मेरा सीधा सा सवाल है, 10 लाख का चेक भरना कितना जीरो लगेगा?
चलो नीचे करो। अब मैं बता देता हूं, कई तो अभी तक गिन रहे हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हाँ, 6 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 6 जीरो लगेगा। अगर एक जीरो में हटा दूं तो चेक की वैल्यू रहेगी। एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है ना? कौन बोला है? राधे। कितनी वैल्यू है ना? अच्छा, जीरो को एज इट इज रख दो और एक को हटा दो। जीरो वैसे ही रखो, 6 के 6, और एक को हटाओ। अब वैल्यू है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आपके जीवन में वो एक क्या है जिससे आपकी वैल्यू है? किसी को पता है वो एक क्या है? पढ़ाई। वेरी नाइस। और अच्छा, जिसने पढ़ाई नहीं की उसकी कोई वैल्यू नहीं है? मेरी दादी तो 3री क्लास पढ़ी हुई है, उसकी वैल्यू नहीं है? संस्कार। वेरी नाइस। किसने कहा? हाँ, मैडम ने कहा। और वैल्यू एक एक। ये बात मैंने इसलिए कही कि आपने क्या नाम बताया बेटा? यासीन ने एक बात कही कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। यानी कि कॉन्फिडेंस जो है ना, इसको हम कहते हैं आत्मबल, मनोबल। क्या कहते हैं? ये आपकी वैल्यू तय करता है कि आपके अंदर में मनोबल कितना है, आपके अंदर में आत्मबल कितना है। आपके पास धन बल है, बाहुबल है, बुद्धि बल है, सारी चीजें हैं, पर मनोबल नहीं है तो वो तीनों चीजें बेकार हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए? मनोबल चाहिए। आज जो मैंने एक लेसन आपको पढ़ाया, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आपको अच्छा लगा? बढ़िया चीज थी? सही लग रहा है ना कि हाँ ऐसा होता है? ये लेसन मैंने आपको इसमें से पढ़ाया। इसका नाम क्या है? भगवत गीता। किस किस के घर में है? सबके घर में है। किसी को आती है भगवत गीता? एक भी श्लोक आता है किसी को? भगवत गीता का एक श्लोक आता है किसी को? किसी ने नहीं पढ़ा आज तक? पढ़ा यासीन आपने? खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, सुना दो बेटा, श्लोक सुना दो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाधार्य संभवानि युगे युगे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। चालू रखिए। इसका मीनिंग आता है बेटा आपको? मीनिंग नहीं आता? देखो बैठो। यासीन के लिए जितनी ताली बजाओ उतनी कम है। देखो कितना बढ़िया, सुंदर और शुद्ध भी सुना है, गलत भी नहीं सुना है। और आता है किसी को? लड़कों में आता है किसी को? किसी को नहीं आता? अब सुनो मेरी बात सुनो। ये भगवत गीता आज दुनिया के 128 देशों में टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट के कोर्स में। ये मनोबल को बढ़ाने वाली एकमात्र वन ऑन ओनली बुक है। ये केवल रिलीजन एवं धार्मिक संबंधित किताब नहीं है। आप हमारे भारत में जितनी पर्सनैलिटी है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, आज ये गूगल जाकर के उनकी बायोग्राफी पढ़ना, उन्होंने अपने जीवन की सफलता का श्रेय किसको दिया? भगवत गीता को। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़े, महात्मा गांधी को, या सुभाष चंद्र बोस को, या भगत सिंह को, किसी को भी पढ़े, जितने भी भारत के टॉप पर्सनैलिटी हुई हैं, उनके जीवन में एक किताब कॉमन रही है जिसका नाम है भगवत गीता। आज मैंने आपको एक स्लोगन समझाया, गीता में से ही समझाया। कितनी बड़ी बात हो गई एक स्लोगन में। ऐसे ऐसे इसमें 700 स्लोगन हैं। कितने? 700 स्लोगन हैं। और अगर इसको समझ लिया तो जो अपना एक है, जिससे हमारी वैल्यू है, आप कितनी डिग्रियां लेंगे? आप
नर्सिंग से लेकर LLB, MBA, IIT, IIM करेंगे तो डिग्रियां तो आएगी, पर वो डिग्रियां जीरो की तरह है। उन डिग्रियों से आपकी वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू उन डिग्रियों के पीछे जो एक है ना, उस एक से है। और वो एक क्या है? वो एक मनोबल, आत्मबल, आत्मज्ञान, और वो देती है भगवत गीता। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक 85% और एक 15%। 85% लोग जो भीड़ में चलते हैं, 15% लोग वो जिनके पीछे भीड़ चलती है। उन 15% लोगों की सूची में सम्मिलित होने के लिए आत्मबल को बिल्ड करना पड़ता है, और आत्मबल को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के लिए भगवत गीता बहुत कारगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 24 घंटे हैं, मोबाइल को समय देते हो, खेलने कूदने को, टेलीविजन को, फ्रेंड्स को। क्या हम अपने खुद के विकास के लिए, आत्मबल के लिए अपना 15-20 मिनट रोज नहीं दे सकते क्या? बोलो। और वो किसको देना है? भगवत गीता को। तो इसको आपको रोज पढ़ना चाहिए। वो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो सफल होना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको रोज 15-20 मिनट इसकी स्टडी करनी चाहिए, रोज 15-20 मिनट। अगर ये किताब मैं आज आपको गिफ्ट करूं तो कौन कौन लेगा? सब लेंगे। देखा देखी में, पॉकेट में मिल रही इसलिए। तनिषा लोगी आप? क्यों? खड़े हो जाओ 1 मिनट। बाप रे, खड़ा कर रहे हैं बार बार। बताओ, लेंगे बेटा आप? क्यों? आपके घर तो है ना ये? नहीं है तो आपके मन में कभी नहीं आया इसको पहले पढ़ने के लिए? क्यों बेटा? किसी ने बताया नहीं। ये मैंने आपके लिए पूछा, ये प्रॉब्लम है, हमारे धर्म की ये प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों के साथ हम ये डिस्कस नहीं करते। इसका कितना मासूम सा जवाब है कि किसी ने बताया नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। बहुत नाइस जवाब दे, बहुत धन्यवाद बेटा। इसकी इंपॉर्टेंस आपको किसी ने नहीं बताई, क्योंकि हमने इसको केवल एक धार्मिक किताब बना दिया। बाकी ये धार्मिक है नहीं, ये तो आप अपने आप को कैसे बढ़िया बना सकते हैं, आप अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है मानवता। क्या है? इंसानियत। और वो मानवता, इंसानियत सिखाती है कौन? भगवत गीता। आप इंजीनियर, डॉक्टर बाद में बन जाना, पहले आप क्या बन जाओ? एक अच्छे सफल इंसान बन जाओ। ये सिखाती है भगवत गीता। तो आज ये किताब मैं आप सबको गिफ्ट करके जा रहा हूं। आप सब इसको पढ़ना और सुनो। बहुत बोरिंग है। क्या है? पहला पन्ना खोल लोगे ना, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेता, यार क्या लिखा है, छोड़ो, नहीं पढ़ना। पर आज हमारे पास में साधन है, किसी भी चीज को हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना होगा आपको। अगर आपको सफल होना है तो एक अपने घर की दीवार पर, अपने रूम की दीवार पर लिखना होगा कि जब तक इसको मैं पूरा स्टडी करके समझ नहीं लूंगा तब तक इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब ये समझ में आने लग गई तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ और नहीं है। और कम से कम इसकी 18 बार स्टडी आप जब कर लोगे ना, तभी आपको अपने आप बात करने लगेगी, आपसे बोलने लगेगी। इसके एक एक स्लोगन में जादू है, इसके एक एक बात में जादू है। ये आपको बहुत ऊपर लेवल तक ले जा सकती है। तो आज ये किताब मैं आपको देकर जा रहा हूँ, आप सब पढ़ना। और 2-2.5 महीने के बाद में मेरा वापस जयपुर आना रहेगा, तो मैं 2.5 महीने के बाद में आपसे फिर मिलना चाहूँगा। आप मिलेंगे मेरे से? आज बोर तो नहीं हुए? ऐसा तो नहीं लगा कहाँ से आ गए माता खाने? बिल्कुल नहीं लगा। तो कब मिल रहे हैं? 2 महीने बाद। और किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करने होंगे। हाथ नीचे करो। आज मैंने आपसे कई सवाल किए, जब नेक्स्ट टाइम हम मिले तो आपके पास राइटिंग में 100 सवाल होने चाहिए मुझसे भगवत गीता में से। मैं आपसे करूंगा, आप मुझसे करेंगे, है ना? तो कब मिल रहे हैं? किस पे चर्चा होगी? प्रॉमिस? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भारत माता की जय।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखिए हाथ गीता में इस समय आपके हाथ में गीता है, संकल्प करना है कि ये गीता जो आज भाई श्री ने हमें उपहार स्वरूप दी है, ये गीता वो है जो संदेश है कृष्ण भगवान का। अर्जुन जब हताश निराश हो गए, हथियार डाल दिए, तब भगवान ने उनको गीता का संदेश दिया और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आप भी अगर पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भारत माता की।